नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, कई दिनों के बाद मिले हैं तो हम लोगों ने देख लिया था वैदिक काल को, वैदिक काल के प्रश्न को भी देख लिया था, उसके रिवीजन को भी देख लिया था। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अब महाजनपद काल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले ऋग्वैदिक काल था 1500 से लेके 1000 BC तक। फिर उसके बाद आपका आया था ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से लेके 600 BC तक था। अब 600 BC में एक तरह से महान हलचल काल आता है। ठीक है, महान हलचल काल क्यों कहा गया है? तो इसमें राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे या सांस्कृतिक क्षेत्र में देखेंगे, सारे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं भाई, उस सारे क्षेत्रों में बदलाव आता है। इसलिए इसे कहा जाता है क्या? महा हलचल का काल। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये महाजनपद है जो, तो इसीलिए महाजनपद काल में 600 BC ही पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, क्योंकि इसमें हर प्रकार के परिवर्तन दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या सा आपका परिवर्तन दिखाई देगा। तो मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जन होते थे। जन एक तरह से कबीला टाइप में थे। तो कबीला से ये लोग आगे बढ़ के अब जनपद में कन्वर्ट हो गए। छोटे छोटे कबीला को मिला के एक क्या बन गया है? तो जनपद मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि ये सबसे बड़ी इकाई हो जाता है। अब देखिए, जनपद को अब मिला के, अब एक तरह से जन को मिला के जनपद बना था। अब जनपद को मिला के अब बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा? महाजनपद। और ये 16, इसकी संख्या कितना बताया गया था? 16। तो पेपर में कभी कभी छोटे एग्जामों में ऐसा पूछ देते हैं कि महाजनपद कितने थे, तो 15 थे, 16 से 18 थे, 20 थे। तो ये कितने थे? 16 थे। ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका स्रोत 2 ठे हैं। एक है आपका बौद्ध ग्रंथ और एक है आपका जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ ये भी पेपर में बार बार पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो किस में मिलती है? तो आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ क्या कौन सा है? तो भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र में क्या किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो यहाँ भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। महाहलचल का काल मैंने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में जन से अब एक तरह से जन से कबीले से जनपद बनना है, जनपद से महाजनपद बनना है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में देखें तो आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहा है? तो व्यापार वाणिज्य में, अब देखिए व्यापार वाणिज्य में एक तरह से अब ये लोग समुद्र के रास्ते विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। आंतरिक अंतर मतलब कि आंतरिक व्यापार प्रदेश से प्रदेश के बीच में हो रहा है। फिर आहत सिक्कों की अब जानकारी मिल रहा है। अब इसमें बताया था कि मैंने निष्क की जानकारी मिलता है। निष्क एक तरह से सोने का आभूषण था। तो यहाँ पर अब आएंगे देखेंगे तो व्यापार को एक तरह से सुगम बनाने के लिए, लेन देन को, क्रय विनिमय को सुगम बनाने के लिए ये आहत सिक्कों का निर्माण हो रहा है। आहत सिक्के क्या होते थे? तो इसे भी पंच कॉइन कहा भी गया है। ठीक है, इसे पंच मार्क भी कहा गया है। पंच मार्क एक तरह से मैं बताऊंगा इसी में, जब द्वितीय नगरीकरण आपको एक टॉपिक में एक वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें आपको ये इस सिक्कों के बारे में बताऊंगा, मुद्रा के बारे में, कि ये मुद्रा जो आहत सिक्के होते थे ये पंचमार्क होते थे। ये एक तरह से देखेंगे तो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। ज़्यादातर ये पंचमार्क आपके चांदी से बने होते थे। ठीक है, इस पर आपका पेड़ के, मछली के तमाम तरह जो हम लोग के प्रकृति का है उसका थप्पा लगा होता था। ठीक है, तो आहत सिक्के ये हो गए।
हाथ सिक्के यदि पूछेगा तो सबसे बताएंगे कि सबसे यह पुराना सिक्का है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर सृष्टि क्या होते थे, तो सृष्टि एक तरह से व्यापारियों का एक समूह होता था। ठीक है, व्यापारियों का एक तरह से समूह देखेंगे कि एक ही श्रेणी क्रम के व्यापारी, जैसे कि कैसे जैसे कि मान लीजिए कि बैल बेचने वाले हैं व्यापारी, तो सारे बैल ही बेचने वाले व्यापारी रहेंगे। तो एक ही श्रेणी क्रम के व्यापारी को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी कहा जाता था। अब देखिए राज्य द्वारा सुरक्षा मिल रही है इनको। राज्य द्वारा सुरक्षा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो राज्य द्वारा सुरक्षा का मतलब यहाँ पे है कि अब जो राजा बन रहा है, जो राज्य है, जो 16 महाजनपदों में जो राजा है, अब वो अपने व्यापारियों को और तमाम तरह से जो इनके जनता हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, मुहैया कराने के लिए अब प्रतिबद्ध है राजा। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण इसको खाया गया है। इसको मैं एक वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और पीसीएस में। तो ये वाला पॉइंट को मैं एक वीडियो में बता दूंगा। गार्डन चाइल्ड ने अपने एक बुक लिखे थे, वो ये बुक भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये बुक याद रखिएगा, द अर्बन रेवोल्यूशन। द अर्बन रेवोल्यूशन में गार्डन चाइल्ड बताते हैं कि ये द्वितीय नगरण है। द्वितीय नगर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लोहे का जानकारी मिल गया है। मैंने बताया था कि अतरंजी खेड़ा जो एटा के ज़िला में अतरंजी खेड़ा, जो काली नदी बहती है उसके बगल में, वहाँ से लोहे का साक्ष्य मिला है। और लोहे एक तरह से देखेंगे तो इस महाजनपद काल में लोहा एक क्रांति बन कर आई। ठीक है, तो लोहा एक क्रांति बन के आई, कौन कहता है, तो ये गार्डन चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन में क्या बदलाव आया, तो सांस्कृतिक जीवन में देखेंगे तो यहाँ पे कैसे बदलाव आएगा, तो जितने भी मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में इतना कर्मकांड बढ़ गए कि जो पशुएं थे, जो पशु है उनको अब बलि दिया जाने लगा। जो ये भी कहा जाने लगा कि जो जितना अधिक बलि देगा उससे देवता अधिक खुश होंगे और वो उनको ज़्यादा धन दौलत देंगे। ऐसे अब कर्मकांड और बढ़ते जा रहे हैं। किसमें, तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में इतना मतलब कि धर्म में रूढ़िवादिता आ गया, इतना कर्मकांड बढ़ गए उत्तर वैदिक काल में कि उसके काउंटर अटैक में 2 धर्म आते हैं। कौन कौन से, तो एक आएगा आपका जैन धर्म और एक आता है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में अब आ रहा होगा कि किसके काउंटर अटैक में ये दो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसके काउंटर अटैक में हो रहे हैं, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में जो भी कर्मकांड बढ़ गए हैं आर्य समाज में, उनको काउंटर अटैक के लिए ये आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पे आएंगे। और ये अच्छा खासा एक तरह से देखेंगे तो अच्छा खासा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बढ़ोतरी मिलेगा। बहुत इससे लोग प्रभावित होंगे, बहुत इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी आगे। जाति प्रथा और चरम सीमा पे पहुंच गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को एकदम बिल्कुल नीचे के तबके पे ला दिया गया था। महिलाओं की स्थिति में बिल्कुल गिरावट आ गई थी। तो ये इसी की वजह से इसे महाजनपद काल कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें राज्य कौन कौन से थे। 16 महाजनपदों में जो 16 जनपदों का उल्लेख मिला है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले लोकेशन, उसके बाद एक एक वीडियो करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं रही थी। और इसी में हम लोग पिठब्बू को भी जानेंगे। हाँ, बिडब्बू को भी जानेंगे कि इसमें बिडब्बू क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पे कम्बोज देखते हैं। कम्बोज कहाँ पे है, तो ये आपका इस समय पाकिस्तान का जो और अफ़गानिस्तान का ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में कम्बोज और गंधार यहाँ पे ये कम्बोज और गंधार। एक गंधार में आपका
तक्षशिला है, फिर गांधारी का नाम सुने होंगे महाभारत में, ठीक है। तो इसी समय महाभारत और रामायण भी लिखा गया था। तो कुछ कुछ पॉइंट आपको महाभारत और रामायण के कुछ कुछ नाम आपस यहाँ पे मिलते दिखाई देंगे। तो इसमें देखिए जो कंबोज है और ये गांधार है, ठीक है। ये दो क्षेत्र पूछा जाता है कि पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा दो महाजनपद थे जो भारत में नहीं थे, ठीक है। तो कौन से थे? तो एक कंबोज हो जाएगा, एक गांधार हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन में ये आता है कि वो कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था? तो अस्मक, ये गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि कौन सा महाजनपद था जो पश्चिम बंगाल के तरफ था? तो अंग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कि ये मथुरा सुरसेन के नाम से जाना है। फिर ये कुरु हो जाएगा। देखिए कुरु वाला क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है? कुरु वाला, तो कुरु वाला ये हस्तिनापुर की तरफ पड़ रहा है। फिर ये भी पंचाल वाला क्षेत्र भी उधर ही पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के नाम से आप लोग ध्यान रखते होंगे हरियाणा की तरफ, तो वहीं उसी से डिनोट कर लीजिए कि कुरु उधर हरियाणा की तरफ पड़ेगा। पंचाल ये हस्तिनापुर, ये भी उसी साइड में दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में पड़ेगा। फिर कौशल का आ जाइए आपका, ये कौशल आपका आ जाएगा ये अयोध्या वाले साइड में, अयोध्या। फिर वज्जी आ जाइए, वज्जी आपका ये आ जाएगा कुशीनारा की तरफ, कुशीनगर की तरफ। फिर आप मल्ल को देख लीजिए, तो ये आपका मल्ल आ जाएगा आपका मुजफ्फरपुर वाला ज़िला, मुजफ्फरपुर का जो बिहार वाले ज़िला है उस साइड में आ जाएगा। फिर ये अंग देख लीजिए, तो अंग आपका बिहार से लगा हुआ ये भागलपुर वाले क्षेत्र से ये अंग आ जाएगा। फिर मगध ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मगध ही अब धीरे धीरे ये 16 महाजनपदों में एक तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सुने होंगे कि जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वही जीवित रहेगा। तो यहाँ पे मगध है ना, तो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली दिखाते जाएगा, शक्तिशाली बनाते जाएगा। और ये मगध ही पूरे के पूरे क्षेत्रों पर राज करेगा। तो मगध का उत्कर्ष इसके बाद हम लोग देखते हैं। जो 16 महाजनपद जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद ये मगध का उत्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में हमने सारे जनपदों को स्थिति देख लिया है, कहाँ पे कौन है। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं। कंबोज है, तो कंबोज और गांधार आपका अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में है और कुछ पाकिस्तान के भी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से लगा हुआ है। फिर ये जो मत्स्य है ये आपका राजस्थान में है। अस्मक आपका महाराष्ट्र में है। अंग आपका ये भागलपुर वाले क्षेत्र में है। और जो मगध है ये आपका बिहार पटना की तरफ है। काशी आपका वाराणसी में है। फिर वत्स आपका ये वत्स कौशाम्बी वाला क्षेत्र इलाहाबाद के तरफ में है। चेदी उसके जस्ट बगल में है। अवंती भी उसके जस्ट बगल में है। अवंती जो आपका ये चेदी वाला क्षेत्र है ना, ये चेदी वाला क्षेत्र आपका बुंदेलखंड की तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो यूपी का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे चेदी पड़ता है। अवंती कहाँ पे पड़ेगा? तो ये अवंती आपका पड़ता है जस्ट उसी के ऊपर में, जैसे कि जो बुंदेलखंड के जस्ट ऊपर वाला जो आप दिल्ली के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र में अवंती को मान सकते हैं। ये भी राजस्थान के बॉर्डर पर लगेगा। फिर ये कुरु मैंने बताया कि कुरु आपका हरियाणा की तरफ पड़ जाएगा। ये पंचाल भी, ये मथुरा तो आप लोग जानते ही होंगे, सुरसेन मथुरा। उसके बाद ये कुरु आपका हरियाणा की तरफ पड़ जाएगा। पंचाल भी आपका ये उत्तराखंड के साइड में पड़ जाएगा। फिर कौशल आपका अयोध्या साइड में है। और वज्जी और ये आपका मुजफ्फरपुर के क्षेत्र की तरफ है। और ये मल्ल जो ये जो मल्ल है ना, ये मुजफ्फरपुर के साइड में पड़ेगा। ये वज्जी कुशीनगर की तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसी को अब एक एक करके हम लोग महाजनपदों को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है।